मंदसौर में पानी की जर्जर और टूटी टंकी का वीडियो सामने आया, जिसमें गंदगी और टूटी छत का मलबा साफ देखा जा रहा है। टंकी पर अंकित सफाई की दिनांक भी वर्ष 2014 की करीब 11 वर्ष पुरानी है, जिसके बाद मंदसौर नगर पालिका पर विपक्ष ने मरे हुए जानवरों के अवशेषों वाला पानी सप्लाई करने का आरोप लगाया। हालांकि इन आरोपों को नगर पालिका ने निराधार बताया, लेकिन विरोध तेज होने के बाद इस टंकी से पानी की सप्लाई को रोक दिया है और कहा जा रहा है कि उसकी सफाई करवाई जा रही है। इंदौर में लगातार दूषित पेयजल पीने से मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मंदसौर में भी अब एक जर्जर और गंदगी भरी टंकी से पेयजल सप्लाई का मामला सामने आया। नगर पालिका की नेता प्रतिपक्ष रफत पयामी ने आरोप लगाए हैं कि इस टंकी की छत टूट जाएगी जाने से इसमें कई पक्षियों की मौत हुई है और उनके अवशेषों वाला पानी आमजन को सप्लाई भी किया जा रहा है। एक टंकी है रफत जी, जो इन दिनों विवादों में गिरी हुई, ऊपर से खुली हुई है, तो क्या कुछ जानकारी मामला है, आपको क्या बताना चाहेगी आप? शहर क्षेत्र में इस टंकी का उद्घाटन 78 में हुआ था। इतनी पुरानी शहर क्षेत्र की वो टंकी है जिसका उद्घाटन माधवराव सिंधिया ने किया था। उसके बाद उस टंकी पर एक दिन हम आप लोगों के साथ ही आपके मीडिया चैनल के माध्यम से हम वहाँ गए थे। जब भ्रमण किया तो वहाँ की स्थिति देखी तो स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक दयनीय हो रही थी। स्वच्छ सफाई के नाम पे तो कुछ 0 पॉइंट भी अगर दे दिए जाएं तो वो बहुत बड़ी बात होगी। उस टंकी की हालत है कि वो टंकी पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। उस टंकी के नीचे गधे और घोड़े बन रहे हैं जिनका मल मूत्र सब वहाँ टंकी के नीचे है। उसके अलावा उस टंकी में पूरी तरीके से दरारें पड़ चुकी हैं, वो जीर्ण शीर्ण हो गई है। उस टंकी की छत नाम की कोई चीज़ उस पर नहीं है। बीच में ऐसा दावा किया जा रहा था कि उसके ऊपर एक जाली बांध के नेट बांधकर उसकी रिपेयरिंग की जा चुकी है, लेकिन वास्तविकता ऐसा कुछ नहीं है। वो टंकी पूरी तरीके से खुली हुई है और इसके परिणाम स्वरूप शहर क्षेत्र के कम से कम 10 वार्डों की मैं बात कर सकती हूँ कि उन 10 वार्डों की पाइपलाइन सप्लाई में आए दिन उसमें कभी कबूतर निकलता है, कभी तगारी निकलती है, कभी पत्थर निकलते हैं, कभी मरे हुए जानवरों के अवशेष निकलते हैं और इन सब की सफाई भी मंदसौर नगर पालिका द्वारा आए दिन की जाती है। ये भी मैं कह रही हूँ। इसका मतलब ये है कि वो टंकी पूरी तरीके से खुली हुई है और उसी की वजह से ये सारे हालात बन रहे हैं। कुछ जानवरों के मरने की बात भी आपने कही है, तो कौन कौन से जानवर हैं? बिल्कुल, मैं अगर इतनी खुली हुई छत है टंकी की तो उसमें निश्चित रूप से सभी जानवर, परिंदे हैं, बंदर हैं, कबूतर हैं, कौवा है, ये सब तो बहुत इजीली उसमें जाके वो गिर सकते हैं, मर सकते हैं, बैठ सकते हैं, जो भी सब हो सकता है। और उसका ही दूषित जल प्रदाय शहरवासियों को किया जा रहा है। मेरा यही कहना है कि इस तरीके के हालात निश्चित रूप से एक तरीके से वापस इंदौर की घटना की ओर इंगित कर रहे हैं। मंदसौर नगर पालिका को तत्काल इस में कार्यवाही करते हुए, कार्य योजना बनाते हुए इस पे तत्काल कार्य करना चाहिए। नगर पालिका ये चीज कह रही है कि जो टंकी से हम लोग पानी सप्लाई नहीं कर रहे और वो पाइपलाइन से डायरेक्ट पानी सप्लाई हो रहा है, तो क्या मानती है आप इसमें नगर पालिका में? मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकती हूँ कि उस टंकी को भरा जा रहा है और उस टंकी से भर के ही शहर क्षेत्र के 23, 24, 25, 27, 28, 29 इन वार्डों में पानी का सप्लाई हो रहा है। अगर ऐसा होता तो डायरेक्ट शहर क्षेत्र में सप्लाई नहीं होती है। रामघाट से शहर सप्लाई होता तो क्योंकि आए दिन प्रेशर की जो समस्या होती है उसकी वजह जब ये पूछी जाती है तो जलमैन, लाइनमैन और जो जलकल का कार्य देखते हैं उन लोगों का यही कहना है कि आज शहर क्षेत्र की टंकी पूरी भरी नहीं थी, इसलिए प्रेशर की कमी आई है। अगर ऐसा नहीं होता तो उनका ये जवाब नहीं होता। उसी टंकी से सप्लाई कर शहर क्षेत्र में पानी दिया जा रहा है। आपका नाम है? रफत पयामी, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका मंदसौर। नेता प्रतिपक्ष के इन आरोपों को मंदसौर नगर पालिका सीएमओ अनीता चौकोटिया ने निराधार बताया। उनका कहना है कि टंकी की छत टूट जाने से उसमें मलबा जरूर गिरा है, लेकिन मृत जानवरों वाला पानी सप्लाई होना वाली बात गलत है। अभी कुछ समय तक सीधे पंप से ही इलाके में सप्लाई की जाएगी। मैम, एक जर्जर टंकी का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है? कुछ आरोप भी लग रहे हैं। हाँ जी, जर्जर जो टंकी का मामला है, हमें मीडिया के माध्यम से इसका संज्ञान में आया है। उस टंकी की फिर हमने कल वापस जांच कराई है। अंदर देखे तो उसमें जानवर तो मरे हुए नहीं पाए गए हैं जैसा कि खबरों में चल रहा है, लेकिन वहाँ कुछ कचरा इसलिए पाया गया कि कुछ समय पहले टंकी की छत जर्जर होने के कारण गिर गई थी अंदर, तो उसकी हम सफाई करवा रहे हैं और वहाँ से अभी सप्लाई नहीं हो रहा। अभी डायरेक्ट हम पंप से सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ से सप्लाई बंद कर दी गई है। टंकी पूरी तरह से डैमेज होती हुई दिख रही, पिलर भी उसमें प्रेशर है, तो आपकी क्या योजना है उस टंकी को लेकर आगे की? ऐसा कुछ उस टंकी के लिए अमृत 2 में हमने एक टंकी प्रस्तावित किया है। अमृत 2 में 20 लाख लीटर की टंकी वहाँ पर बनेगी। उससे पहले हम इस टंकी की मरम्मत वगैरह करा के जो भी होगा सप्लाई वगैरह तभी स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम
पंप से ही पानी उस क्षेत्र में सप्लाई करेंगे। जो आरोप लग रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उसमें जीव जानवर वगैरह गिरे थे, मर गए थे और उसके बाद वो पानी जो है पब्लिक में सप्लाई हुआ, उसको लेकर उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या उसमें कोई जांच वगैरह की गई? नहीं, पब्लिक में कोई पानी जीव जंतु तो वहाँ पाए ही नहीं गए हैं मृत, लेकिन पब्लिक में काफ़ी समय से उस टंकी से पानी सप्लाई बंद भी है। कितना टाइम हो गया मैडम, कब से बंद है ऐसा कुछ? लगभग 2-3 महीने से उस टंकी में हमने, क्योंकि जून में वो टंकी में छत गिरी थी, उसके बाद से कुछ समय तक शायद उससे सप्लाई हुई, उसके बाद सप्लाई बंद कर दी गई। और वो टंकी का जो हमने विधिवत अभी जांच कराई है, उसका वीडियो भी हमने आपको अवेलेबल करा देंगे कि टंकी के अंदर कोई भी जीव जंतु नहीं पाया गया है, केवल जर्जर पत्थर वगैरह हैं जिसकी सफाई टंकी की करा दी जाएगी। और टंकी में पानी भी अभी भरा हुआ नहीं है, खाली है टंकी का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं डैमेज होता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उस इलाके में बड़ा हादसा नहीं हो जाए, तो उसको लेकर आपकी टीम कितनी अलर्ट है? नहीं, उसकी भी हम जांच करा रहे हैं, हमारी टेक्निकल टीम इसमें लगी हुई है। साथ में हमने उज्जैन से भी टीम बुलवाई है ताकि वो उसमें सही सलाह दे सके। तो एक डेट का इशू आ रहा है कि वहाँ पर जो डेट लिखी हुई थी सफाई की वो 2014 की डली हुई है। हाँ। तो क्या सफाई 2014 में हुई थी? नहीं, सफाई दिसंबर 2024 में भी हुई थी, लेकिन किसी कारण से वहाँ जो टीम ने सफाई की थी उसकी डेट बदलना शायद वो नहीं बदल पाए, इस कारण से ये इशू आ रहा है। क्या कुछ नॉर्म्स रहते हैं टंकी की साफ सफाई के? कितने टाइम में या कितने सालों में जो है टंकी की साफ सफाई होती है? टंकी की सफाई तो 3 महीने में, 3 से 6 महीने में हो जानी चाहिए। और अभी हमारी जो टंकियां हैं, 20 टंकियां हैं, उसमें से 11 की सफाई हम विगत 1 महीने में करा भी चुके हैं। शेष की हम 1 हफ्ते में पूरी कराने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि जो टंकी का जो है पानी अब बंद रहेगा, तो आप कहाँ से सप्लाई करेंगे और ऐसा कुछ रहेगा? हम जो रामघाट के पंप से, हम डायरेक्ट पंप हाउस से उस क्षेत्र में सप्लाई करेंगे। बाकी क्षेत्रों की टंकियां हमारी ठीक है। जिम्मेदार कुछ भी कहे, लेकिन मौके की स्थिति बेहद खराब है। जहां टंकी मौजूद है वहां नीचे गधे और घोड़े बांधे जा रहे हैं, जिस पर नगर पालिका का ध्यान नहीं है। टंकी की हालत इतनी खराब हो गई है कि जगह जगह सीमेंट की पपड़ी निकल रही है। 1978 में इस टंकी के शुरू हो जाने के बाद अभी की स्थिति देखकर यह साफ है कि अब तक इसके मेंटेनेंस के कार्य बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। दावा किया जा रहा है कि मई 2026 तक टंकी बननी है, लेकिन अब तक जमीनी स्तर पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन अभी की स्थिति में सामने आई मंदसौर नगर पालिका की लापरवाही की पोल खोल रही है। वह बता रही कि विकास के दावे करने वाली सरकारें नागरिकों को शुद्ध पेयजल तक उपलब्ध नहीं करवा पा रही हैं।